धनबाद टॉप न्यूज में आज धनबाद में पारिवारिक विवाद में चली गोली, 3 लोग जख्मी, बताएंगे। धनबाद के कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों उतरे सड़क पर, जानेंगे। नमस्कार, मैं सीमा और आप देख रहे हैं धनबाद टॉप न्यूज। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज को किया नियुक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने FAO में 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जारी किए 75 रुपए का स्मारक सिक्का। नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। गुलाम नबी आजाद कोरोना से संक्रमित, ट्वीट करके दी जानकारी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,371 नए मामले, 895 की मौत, 70,000 से ज्यादा हुए ठीक। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 254 अंक और निफ्टी 82 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 20 रुपए प्रति 10 ग्राम घटी तो वहीं चांदी का दाम 600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में शुक्रवार से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि लॉकडाउन में 22 मार्च से झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम बंद था। झारखंड में 1.32 लाख कोयला कर्मचारियों को त्योहारों में बोनस देने का फैसला रांची में हुए कोल इंडिया की बैठक में लिया गया। CM PDI सभागार में प्रबंधन और 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों में वार्ता के बाद फैसला लिया गया कि कोयला कर्मचारियों को इस साल 68,500 रुपये बोनस दिया जाएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,952 हो गई है। वहीं अब तक 87,240 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद के बैंक मोड़ में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि गोली पारिवारिक विवाद में चलाई गई है। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। आपस में गोतियाँ हैं, छोटी मोटी बात को लेकर हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है। इनके द्वारा बयान लिखाया गया है। आपस में लड़ रहा था, ये लोग छुड़ाने आए तो इन लोगों पर वो गोली चलाया है जान मारने के नियत से, जिसमें इनके 3 लोग गहरे जख्मी। धनबाद प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वापस लेना होगा। किसानों को आत्महत्या कर मजबूर करना बंद करो। किसान विरोधी बिल इसलिए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सरकार कह रही है कि हम लोगों ने किसान के लिए ये बिल लाया है और किसान का आय हम दोगुना करेंगे। इस बिल से किसान को फायदा होगा, ये कहीं भी बेच सकते हैं। तो जब किसान के लिए इतना ये लाभदायक बिल है तो फिर किसान सड़क पर क्यों? इसका विरोध कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल और खास करके देश के लगभग 60 से ज़्यादा किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। अभी के वक्त में मूर्तिकारों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की कई मूर्तिकारों से। समस्या तो इस बार बहुत है। देखिए, इस बार जैसे कि टाइम भी कम है और ऊपर से सरकार का गाइडलाइन भी एकदम 19th आवर में आया है, ठीक है, 11th आवर में आया है, ठीक है। यही गाइडलाइन अगर सरकार का मान लीजिए 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आ जाता तो हमारे लिए काफ़ी सुविधा होता, ताकि उस हिसाब से उसी स्ट्रक्चर में हम लोग मूर्ति को आगे बना सकते थे। लेकिन गाइडलाइन जैसे आप देख सकते हैं, पूजा का जस्ट 15 दिन पहले आया। अब 15 दिन में तो मूर्ति बनता नहीं है। तो यही गाइडलाइन अगर 1 महीना पहले आ जाता, जो कस्टमर्स है, ठीक है, उन लोगों को भी समझने में सुविधा हो जाता कि चलिए हमें इसी गाइडलाइन के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कस्टमर्स को भी समझने में दिक्कत हुआ और कस्टमर के थ्रू जो ऑर्डर्स आता है हमें भी मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसके लिए। हम लोग का सामना करना पड़ रहा है कि ये मूर्ति का आगे से तो निर्णय कुछ आया नहीं। इसके बाद जब भी सरकार की तरफ से आया गाइडलाइन का, ये तो बहुत समय काम हम लोग का मिल रहा है। ये कम समय के चलते हम लोग रात भर काम करना पड़ता है। खाने पीने का समस्या भी कुछ टालना पड़ता है और यही सब विशेष करके समस्या हम लोग का ज़्यादा है। धनबाद के कोविड-19 अस्पताल में गुरुवार को पुनर्निर्मित 30 बेड के आधुनिक ICU, 40 बेड केनन ICU और पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट का उद्घाटन।
उपायुक्त उमाशंकर सिंह और बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल प्रसाद और नर्स सुनीता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई इलाकों में आज सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही, जिस कारण हवाओं में उमस भरी गर्मी लोगों ने महसूस की। शाम को भी गर्मी के दिन जैसी गर्मी झारखंड के कई इलाकों में देखी गई। मौसम विभाग ने सप्ताह के शुरुआत में ही शनिवार रविवार को मौसम में परिवर्तन होने के आसार का आकलन किया था। इस अनुसार झारखंड के कई इलाकों में 24 घंटे में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड खुशगवार हो। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।